इस महान अदाकारा को आज की यंग पीढ़ी शायद ही ना जानती हो, लेकिन उनके चाहने वाले उनके मासूम चेहरे और बेजोड़ अभिनय को कभी नहीं भुला सकते। मात्र 10 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा, ऐसी छाप छोड़ी कि सब उनके दीवाने हो गए। सादगी और सुंदरता का भंडार, लोगों को ये बोल्ड फिल्मों में नहीं भाती थी। लोग उन्हें सादगी भरे रोल में ही देखना पसंद करते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में। इनकी फैमिली फिल्मी दुनिया के पुराने कलाकार थे, लेकिन फिर भी इस अदाकारा को संघर्ष करना पड़ा। खूबसूरत और कामयाब अदाकारा होने के बावजूद भी इन्हें क्यों गुजारनी पड़ी अकेली जिंदगी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार यात्रा। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गोल्डन इरा की बेहतरीन अदाकारा नंदा की। इनका जन्म 8 जनवरी सन 1939 को कोल्हापुर के मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता विनायक दामोदर मराठी फिल्मों में मास्टर विनायक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे और वी शांताराम इनके करीबी दोस्त थे। जब नंदा छोटी थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। फिर उनके घर में बड़ी दुविधा होने लगी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। फिर छोटी नंदा ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जब वे 10 साल की थी, मराठी फिल्म में काम किया और नंदा को लीड रोल मिला। नंदा को काफ़ी पसंद किया गया और उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अवार्ड भी दिया गया। वर्ष 1956 में वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म तूफान और दिया में लीड रोल दिया और नंदा का हिंदी फिल्मी सफर शुरू हो गया। वर्ष 1959 में आई फिल्म छोटी बहन, जिसमें नंदा ने एक अंधी का रोल निभाया और लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। नंदा को अब लोग काफी पसंद करने लगे थे। उनके काम और खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई। वर्ष 1960 में आई फिल्म काला बाजार, ये फिल्म भी अच्छी रही। इसके बाद आई उनकी फिल्म धूल का फूल, ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिर से नंदा की 1961 में आई फिल्म हम दोनों में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद की पत्नी का रोल निभाया। सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल। कैदी नंबर 911 में महबूब के साथ भी नजर आई। 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ में शशि कपूर के साथ भी नजर आई। लगवानी मेहंदी। अच्छा बाबा, नहीं लिखता, नाम नहीं लिखता। मर्द एक बार किसी का हाथ पकड़ते तो फिर कभी नहीं छोड़ते। क्या देख रहे हैं आप? देख रहा था आपके हाथ कितने खूबसूरत। वर्ष 1965 में उनकी फिल्म जब जब फूल खिले साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और सभी फिल्में अच्छी रही। तो है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी। वर्ष 1966 में आई उनकी फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। फिल्म परिवार में जितेंद्र के साथ भी नजर आई। कैसा दोस्त है तुम्हारा? उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उल्टी सीधी नहीं, सीधी सीधी बात कर रहा था। एक दिन तो भाभी बनोगी। क्या? मेरी नहीं, उसकी। वर्ष 1968 में आई फिल्म अबलीसा और जुबारी, ये उनकी फिल्म करियर में मानो 4 चांद लग गए। नींद उड़
उन्होंने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया और सन 1982 में दोबारा फिल्मी पर्दे पर आई। ये फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता, मजदूर और प्रेम रोग। तीनों फिल्में सफल रही और इसके बाद फिर से इन्होंने पूरी तरह से संन्यास ले लिया। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझ पर। आइए अब उनकी निजी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्टर मनमोहन देसाई, जो कि नंदा से बहुत प्यार करते थे लेकिन उन्हें इजहार नहीं कर पाए। फिर मनमोहन देसाई ने एक लड़की से शादी कर ली जो कि नंदा जैसी दिखती थी और कुछ हादसा ऐसा हुआ कि 10 वर्ष बाद उनकी पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई। और फिर सन 1992 में मनमोहन देसाई की सगाई नंदा के साथ हो गई। वहीदा रहमान जी ने दोनों को दोबारा से मिलवाया था। सगाई होने के बाद शादी के लिए आगे टालना पड़ा क्योंकि नंदा की मां की तबीयत खराब हो गई थी, वे कैंसर से पीड़ित थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी कि मनमोहन देसाई 1 मार्च सन 1994 को घर की बालकनी से गिरकर मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर नंदा कभी उबर नहीं पाई। फिर 1 साल बाद नंदा की मां की भी मृत्यु हो गई। अब नंदा अपने दोस्तों के साथ ही टाइम बिताती और घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। अब वे सफ़ेद कपड़ों में रहने लगी और फिर अचानक 25 मार्च सन 2014 को नंदा अपने किचन में खाना बना रही थी और अचानक गिर गई। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। दोस्तों, नंदा जी के जीवन की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। यदि आप नंदा जी के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे बॉलीवुड स्टार यात्रा को लेकर। धन्यवाद।